काला जंगल, मृत्यु की छाया। भाग 7, मृत तांत्रिक का बदला। पिछला भाग संक्षेप। मोहना की आत्मा को मुक्त किया गया। सच्चाई सामने आई कि उसे मरवाने वाला कोई और नहीं, तांत्रिक तुलसीराम था। तुलसीराम ने पछताकर उसका शाप तोड़ दिया, पर अंत में जमीन फिर हिली और एक नई बुराई जागी। अब कहानी वहीं से आगे। सन्नाटा और नई आहटें। जंगल शांत था, पेड़ ठहरे हुए, हवा में कोई हरकत नहीं। आर्या चुपचाप जमीन की ओर देख रही थी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। शांति है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। मैंने हैरानी से देखा। मतलब? मैंने उस रात कुछ महसूस किया था जब तुलसीराम ने ताबीज चलाया। उस पल कोई और शक्ति भी मेरे शरीर में घुसी और अब वो मेरी आत्मा में जगह बनाने लगी है। तुलसीराम की अधूरी साधना। हमने डायरी का अंतिम पन्ना पलटा, जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। सान्या ने एक बार जिसने मृत्यु से खेला वो कभी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने पूछा। आर्या बोली, शायद तुलसीराम को लगता था कि मोहना को मुक्त कर देने से उसका शाप टूट जाएगा, पर असल में उसकी आत्मा तो तभी अटक गई थी जब उसने अपनी पहली बलि दी थी। उसकी साधना अधूरी रह गई और अब वो खुद एक भटकी आत्मा बन गया है। एक पुरानी गुफा का रास्ता। हम जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहे हों। एक टूटे मंदिर के पीछे हमें एक गुफा दिखी। गुफा के मुहाने पर लिखा था, मृतक का द्वार, केवल वो प्रवेश करे जिसने मृत्यु देखी हो। हमने देखी है, मैंने कहा और अंदर कदम रखा। गुफा की भयावहता। गुफा में घुसते ही बर्फीली हवा बहने लगी। भीतर चारों ओर राख, हड्डियां और जली हुई मिट्टी की मूर्तियां थीं। दीवारों पर चित्र उकेरे थे। एक तांत्रिक बलि दे रहा है, एक स्त्री आग में जल रही है और अंत में एक ताबीज टूट रहा है। ये सब तुलसीराम की कथा है, आर्या ने धीरे से कहा। तभी एक छाया हमारे सामने प्रकट हुई। कौन है? मैंने चिल्लाया। वो छाया बोली, मैं वो हूं जिसने प्रेम को अभिशाप बना दिया। तुलसीराम की आत्मा। वो छाया अब तुलसीराम में बदल गई, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। स्याह आंखें, काली जीभ और शरीर पर मंत्रों के जलते हुए चिन्ह। मैंने मोहना को मुक्त कर दिया, उसने कहा। फिर तुम क्यों भटक रहे हो? आर्या ने पूछा। क्योंकि मैंने जीवन की शक्ति को तोड़ दिया था और अब कोई मुझे माफ नहीं कर सकता, सिवाय मुझसे पैदा हुए दर्द के। तुम्हारा मतलब? तुम आर्या, उसने कहा, तुम मेरी ही साधना से जन्मी हो। आर्या का सच। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। क्या? मैंने पूछा। आर्या पीछे हट गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने कभी सोचा क्यों तुम्हें ताबीज से शक्ति मिलती थी? क्यों मोहना की आत्मा तुमसे नहीं डरती थी? क्यों तुमने एक बार भी जंगल में रास्ता नहीं भटका? तुलसीराम बोला, क्योंकि तुम उसी तांत्रिक यज्ञ की आग में जन्मी आत्मा हो जिसे मैं बलि देने से रोक नहीं पाया था। अब आर्या क्या बनेगी? आर्या कांप रही थी। तो क्या मैं भी शापित हूँ? नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। शाप वो होता है जो हम अपने कर्मों से चुनते हैं। तुमने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुमने मोहना को मुक्त किया, सिया की जान बचाई और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तुलसीराम बोला, फिर भी तुम मेरी ऊर्जा का हिस्सा हो और अब मेरी आत्मा का बोझ तुम पर पड़ेगा। या तो मुझे पूरी तरह से खत्म करो या मेरी जगह लो। आत्मा का युद्ध। तभी गुफा की छत कांपने लगी, दीवारें पिघलने लगी, हड्डियां जलने लगी। आर्या की आंखें सफेद हो गईं। उसके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठे। वो मंत्र बोलने लगी जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। वो तांत्रिक विधा, मैंने कहा। मैं इसे रोक नहीं पा रही, वो चीखी। तुलसीराम हंस रहा था। अब समय आ गया है, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। नहीं, मैंने चिल्लाकर एक ताबीज आर्या के सीने पर फेंका। ताबीज की अंतिम शक्ति। ताबीज जमीन पर गिरते ही उजाला फैल गया। एक तेज आवाज आई, जो अधूरा था अब पूरा हो। आर्या जमीन पर गिर गई। तुलसीराम की छाया हवा में उड़ने लगी, पर इस बार वो दर्द से चीख रहा था। मुझे नहीं जाना, मुझे अधूरा नहीं मरना। पर वो धीरे धीरे राख बन गया। लेकिन फिर मैंने आर्या को उठाया। सब ठीक है? उसने आंखें खोली, पर अब उसकी आंखें नीली थीं। आवाज गहरी हो गई थी। मैं आर्या हूं, पर अब मैं सिर्फ आर्या नहीं। क्या मतलब? उसने मेरी ओर देखा और बोली, अब मैं वो हूं जो मृत्यु के द्वार से लौटी है।
और शायद अब मेरी कहानी शुरू हुई है। पार्ट 8 वापसी, लेकिन किसकी? क्या आर्या के भीतर तुलसीराम की कोई शक्ति बची है? क्या जंगल अब शुद्ध हो गया है या अभी भी कोई दरवाजा खुला है? और ईशान, क्या वो इस सब से बाहर आ सकेगा?